Welcome students in Khushender sir classes. Students, today we will read the chapter The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Srian. Students, I have taken this chapter from snapshot of class 11th students. Let us students read the chapter line to line explanation. Okay students, but before reading this स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉय। ये जो कहानी है दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब, जो एक ऐसी जाति या कबीले से, जनजाति या कबीले से बिलोंग करते हैं, हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिनका हॉलमार्क ट्रस्ट और ऑनेस्टी है स्टूडेंट्स। इट मीन्स जिनका परिवार या जिनकी जनजाति या कबीला जाना जाता है या उनकी फैमिली जानी जाती है एक ट्रस्ट के लिए और ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए, विश्वास और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। ओके स्टूडेंट, लेट अस रीड द चैप्टर लाइन टू लाइन। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन पिछले दिनों में से एक दिन की बात थी जो हमारे अच्छे दिन हुआ करते थे, यानी कि इन द गुड ओल्डन डेज। ओल्डन डेज को स्टूडेंट्स एक अच्छे दिन समझा जाता है और उन दिनों में एक पिछले दिन की बात थी। व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, जब मैं 9 साल का था और सारा संसार भरा हुआ था कल्पनाओं से, यानी कि सभी शानदार कल्पनाओं से भरा हुआ था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देयर इज़ द प्रॉब्लम कि हाउ कैन वी जस्टिफाई और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई हु इज़ टेलिंग दीज वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली राइटर मस्ट नॉट राइट such type of chapters in which they have not indicated who told this thing and who advised this thing and who is telling. Okay students, now keep in your mind whenever you try to write any chapter, any article, now give the indication who told this. Okay student, that will be considered a good literature. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं पता लग रहा कि किसने किसको कहा, किसने किसको कहा। तो जब भी कभी राइटर कोई एक चैप्टर लिखे तो उसमें क्लियर हो कि ये बात इसने कही, ऐसे चैप्टर को हमारे लिटरेचर में गलत माना जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत है कि जब पुराने दिनों में से एक पिछले दिन की बात थी कि जब मैं 9 साल का था और सारा संसार कल्पनाओं से, शानदार सभी प्रकार की कल्पनाओं से भरा हुआ था। एंड द लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल, और जीवन जो है वो डिलाइटफुल का मतलब है यहाँ पर खुशी से भरा हुआ था। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो जीवन था वो रहस्यमय सपनों से भरा हुआ था। यहाँ पर स्टूडेंट मैं बता दूँ आपको कि ये सारी बातें अरम हमें कह रहा है। इट मीन्स अरम इज़ नरेटिंग दिस स्टोरी। अरम जो है इस कहानी को सुना रहा है और अरम ही इन बातों को कह रहा है। हु न्यू, कौन जानता था। तो अब स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि सारा संसार डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम से भरा हुआ था, अरम का जीवन और अरम का संसार। माई कज़न मुराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी, मेरा चचेरा भाई मुराद जो ये कंसिडर्ड किया जाता था कि वो क्रेजी है, यानी कि उसे सनकी या पागल समझा जाता था, बाय एवरीबॉडी, प्रत्येक के द्वारा। हु न्यू हिम, जो भी उसे जानता था, एक्सेप्ट मी, यानी कि मुझे छोड़ कर के कोई भी व्यक्ति अगर उसे जानता था तो वो उसे पागल समझता था या सनकी समझता था। केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, एक दिन अरम कहता है कि मुराद मेरे घर सुबह 4 बजे आ गया। केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे आ गया। एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की जो विंडो थी, खिड़की थी, उस पर टैपिंग, खटखट की आवाज़ करके उसने मुझे जगा दिया। अरम सेड, अरम ने कहा, आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, मैं उछलकर बिस्तर से खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की के बाहर देखा।
आई कुड नॉट बिलीव वट आई सा, मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था जो मैंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी भी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, बल्कि ये एक गर्मी थी। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। स्टूडेंट्स, यानी कि गर्मी का मौसम था और अभी दिन नहीं निकला था, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, और सुबह होने में स्टूडेंट्स यानी कि ध्यान से दोबारा देखिए इस लाइन को, इट वाज नॉट मॉर्निंग येट, अभी भी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वाज समर, बल्कि ये एक गर्मी थी। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, और दिन होने में कुछ ही मिनट बाकी थे, यानी कि अब ज़्यादा मिनट नहीं बचे थे दिन होने में या दिन निकलने में। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के चारों ओर दिन निकलने में कुछ मिनट भी नहीं बचे थे, यानी कि दिन निकलने वाला था। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, और इतना प्रकाश तो ज़रूर था मेरे लिए, टू नो, ये जानने के लिए कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, अब मैंने देखा खिड़की के बाहर जाकर कि मेरा भाई जो कज़न मुराद है, यानी कि मेरा चचेरा भाई मुराद जो था, वो बैठा हुआ था एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की के बाहर अपना सर निकाल कर देखा। एंड रब्ड माई आइज़, और अपनी आँखों को मला कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। येस हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, इट इज़ अ हॉर्स, उसने ये बात आर्मेनियन भाषा में कही, ये एक घोड़ा है। एंड यू आर नॉट ड्रीमिंग, और तुम सपने नहीं देख रहे हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बातें यानी कि हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, ये बात जो कही है वो मुराद ने कही है कि हाँ, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा यह एक घोड़ा है, और यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। अरम, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अब मुराद कहता है कि जल्दी करो यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो। आई नो, मैं जानता था। माई कज़न मुराद इन्जॉयड बींग अलाइव मोर, मैं जानता था कि मेरा भाई जो कज़न मुराद है वो ज़िंदगी जीने का पूरा मज़ा ले रहा है। देन एनीबडी एल्स, तब जाके अन्य किसी के मुकाबले, यानी कि वो ज़िंदगी जीने का आनंद पूरी तरह ले रहा था। हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, यानी कि उस व्यक्ति के मुकाबले जो गलती से इस संसार में टपक गया हो या गिर गया हो या आ गया हो। एंड बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, परंतु दिस वाज मोर देन, ये उससे भी ज़्यादा था, देन इवन आई कुड बिलीव, जो मैं विश्वास कर सकता था। आज स्टूडेंट्स, घोड़े पर मुराद को देख कर के मैं बड़ा अविश्वास में पड़ गया या बड़े सरप्राइज़ में पड़ गया कि जो मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था, आज उस विश्वास से भी कहीं ज़्यादा था कि मुराद जो है घोड़े पर, सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले तो माई अर्लीस्ट मेमोरीज़, मेरी जो पहले की याददाश्त थी, हैड बीन मेमोरीज़ ऑफ हॉर्सेज, वो घोड़ों के साथ वाली यादों के साथ थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और मेरी जो पहली इच्छा थी, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, वो घोड़े की सवारी करने की थी। यहाँ स्टूडेंट्स ये बात अरम ने कही है। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये एक अद्भुत भाग था। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरे स्थान पर, इन द सेकेंड, और दूसरे स्थान पर वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी, और ये भाग मुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं देगा टू बिलीव वट आई सा, कि मैं विश्वास कर लूँ जो मैंने देखा। स्टूडेंट, अरम ये बात स्टूडेंट यहाँ पर कहता है कि ये बात मैं मान भी नहीं सकता था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और हमारा पूरा परिवार या हमारी पूरी जनजाति या हमारा कबीला गरीबी से ग्रस्त था। तो फिर अरम कहता है कि मुराद के पास ये घोड़ा आया कहाँ से, जिस बात को मैं विश्वास कर भी लेता, लेकिन ये इससे भी कहीं ज़्यादा था, तो इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा सारा कबीला या जनजाति गरीबी से ग्रस्त थी। एवरी ब्रांच ऑफ द घेरेगोलियन फैमिली, यानी कि ये जो दोनों लड़के हैं, अरम और मुराद, दोनों ही घेरेगोलियन परिवार से संबंध रखते हैं। एवरी ब्रांच ऑफ द घेरेगोलियन फैमिली वाज लॉन्ग लिविंग
इन द मोस्ट अमेजिंग, यानी कि प्रत्येक शाखा जो हमारे घेरगोलेनिन परिवार की थी वो जी रही थी बड़े ही अमेजिंग यानी कि मनोरंजक और कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, यानी कि एक हास्यप्रद गरीबी में इस संसार में जी रही थी। यानी कि संसार में एक हास्यप्रद गरीबी से और बड़े अमेजिंग, बड़े आश्चर्य के साथ, बड़े मनोरंजन के साथ ये परिवार जो है बड़े आश्चर्यजनक तरीके से ये जी रहा था। घेरेगोलियन परिवार की जो ब्रांच थी, प्रत्येक शाखा थी, वो मोस्ट अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी में जी रही थी इस संसार में। Nobody could understand where we ever got money. कोई नहीं जानता था कि हमें पैसा कहाँ से आ रहा है, enough to keep us with food in our bellies, और जो काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त था कि हम अपनी बेलीज़ यानी कि अपने पेटों को में भोजन भर सकते हैं। इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आ रहा था हमें खुद को नहीं पता। Nobody could understand, कोई नहीं समझ सकता था कि where we ever got money enough, कि पर्याप्त पैसा हमारे पास कहाँ से आ रहा था, टू कीप अस विद फूड इन आर बेलीज़, कि जो हम अपने पेटों में भोजन भर पा रहे थे, यानी कि हमारे भर पेट भोजन करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था हमारी समझ में नहीं आता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और यहाँ तक कि कोई बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी परिवार का नहीं जानता था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हम सब के लिए ये थी, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, यद्यपि हम फेमस थे, प्रसिद्ध थे हमारी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और हम जो प्रसिद्ध थे अपनी ईमानदारी के लिए जो जाने जाते थे वो लगभग पिछले 11 शताब्दियों से हम जाने जाते थे। यानी कि पिछली 11वीं शताब्दियों से हमारा जो परिवार था वो ऑनेस्टी के लिए फेमस था। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन वट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और यहाँ तक कि वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, यहाँ तक कि हम गरीब होते हुए भी सबसे ज़्यादा समृद्ध परिवार में से एक थे। इन वट वी लिव्ड, जिस जगह पर हम रह रहे थे, टू थिंक वाज द वर्ल्ड, अगर हम ये सोचें तो उस संसार में, यानी कि हमारे उस ट्राइब जाति में, कबीले में जो जहाँ पर हम रह रहे थे, उस संसार को अगर उसको हम संसार माने तो उसमें हम ये अगर सोचें तो ये हम सबसे ज़्यादा वेल्दिएस्ट परिवारों में से एक थे, हालांकि हम गरीब थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले तो हम इस बात पर प्राउड करते थे, यानी कि गर्व करते थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और उसके बाद फिर ईमानदारी अगली। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद वी बिलीव्ड इन राइट और रॉन्ग। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो हम प्राउड करते थे वो ईमानदारी पर प्राउड करते थे, यानी कि ईमानदार थे हम, इस बात पर गर्व करते थे। और इसके बाद हम ये मानते थे कि क्या सही है और क्या गलत है, इस बात पर हम गर्व करते थे, यानी कि हम किसी के साथ गलत नहीं करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी व्यक्ति वो फ़ायदा नहीं उठाता था, यानी कि किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं उठाता था इन द वर्ल्ड, संसार में। यानी कि हम एक दूसरे का फ़ायदा अपने फ़ायदे के लिए किसी को मुसीबत में नहीं डालते थे, तो हम एक दूसरे का कोई भी फ़ायदा नहीं उठाते थे इस संसार में। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात छोड़ो। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, यानी कि इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़ा देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट, और शानदार था वो घोड़ा। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं इसकी स्मेल यानी कि महक भी ले सकता था। सो लवली, जो इतनी प्यारी थी। इवन दो, यद्यपि, आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, यद्यपि मैं इस घोड़े की सांस को लेने को भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, इतनी उत्तेजक थी। आई कुड नॉट बिलीव, मैं ये विश्वास भी नहीं कर सकता था कि द हॉर्स हैड एवरीथिंग टू डू विद माई कज़न, कि इस घोड़े का कोई लेना देना भी है मेरे भाई कज़न से, यानी कि ये घोड़ा कोई संबंध भी रखता है मेरे भाई कज़न से, मुराद से, और विद मी, या मुझसे कोई संबंध रखता है, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से, दूसरे सदस्य से कोई संबंध रखता है। एंड एस्लीप और अवेक, सोते हुए और जागते हुए मैं यहाँ पर स्टूडेंट विश्वास नहीं कर सकता था। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव ब्रॉट द हॉर्स, मैं जानता था कि मेरा भाई कज़न मुराद इस घोड़े को नहीं खरीद सकता था। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव ब्रॉट,
और यदि इस घोड़े को नहीं खरीद सकता तो इट ही मस्ट हैव स्टॉलन इट, तो अवश्य ही उसने इसे चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, लेकिन मैंने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया, ही हैड स्टॉलन इट, कि उसने इस घोड़े को चुराया है। नो मेंबर ऑफ द घेरेगोलियन फैमिली, कोई भी घेरेगोलियन परिवार का सदस्य कुड बी अ थीफ, चोर हो सकता है। ये मैं विश्वास नहीं करता था कि कोई भी व्यक्ति घेरेगोलियन परिवार का जो सदस्य है वो एक चोर नहीं हो सकता, ऐसा अरम का मानना था। यहाँ पर अरम स्टूडेंट्स हमें नरेट कर रहा है, सारी कहानी हमें अरम सुना रहा है। तो यहाँ पर अरम को ये विश्वास नहीं होता था कि कोई भी हमारे परिवार का सदस्य कोई चोर हो सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, सबसे पहले तो मैंने घूर करके मेरे कज़न भाई मुराद की तरफ देखता रहा या टकटकी लगा कर देखता रहा। एंड देन एट द हॉर्स, फिर उसके बाद घोड़े पर देखता रहा। देयर वाज अ पायस स्टिलनेस, वहाँ पर एक पवित्र खामोशी थी। एंड ह्यूमर, और एक हास्यप्रद था यानी हंसी मजाक था। यहाँ पर स्टूडेंट वो दोनों के बीच है, यानी कि एक पवित्र खामोशी और ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, उन दोनों के बीच। वो दोनों कौन है स्टूडेंट? यहाँ पर एक तो कज़न मुराद है, यानी कि अरम का कज़न जो भाई था, चचेरा भाई मुराद था, उसके बीच, और घोड़े के बीच, दोनों के अंदर पायस स्टिलनेस, काफ़ी ज़्यादा पवित्र खामोशी थी। एंड ह्यूमर था, और एक हास्यप्रद या हंसी मजाक था। विच ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो दोनों के अंदर एक पवित्र खामोशी और हंसी मजाक था, और दूसरी तरफ विच ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ डिलाइटेड मी, ये बात मुझे प्रसन्नता दे रही थी। एंड ऑन द अदर फ्रिटेंड मी, और एक तरफ मुझे डर भी लग रहा था। एक तरफ तो मुझे ये खुशी भी मिल रही थी और दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था। अब खुशी मुझे उसे क्यों मिल रही थी स्टूडेंट? क्योंकि वो भी घोड़े के बारे में सपने लिया करता था, वो भी घोड़े की सवारी करना चाहता था अरम। अब मुराद, आई सेड, अब यानी कि अरम ने कहा मुराद से कि मुराद, वेयर डिड यू स्टिल दिस हॉर्स, कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। एंड लीप आउट ऑफ द विंडो, तुमने ये मुराद घोड़ा कहाँ से चुराया है। अब उसने कहा कि मुराद ने कहा कि तुम खिड़की से बाहर कूद कर आ जाओ। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा, यानी कि मुराद ने कहा कि खिड़की कूद कर बाहर आ जाओ। इफ़ यू वांट टू राइड, और यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो इट वाज ट्रू, ये सच था। देन ही हैड स्टॉलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया था। एंड देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं था। एंड ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बिल्कुल सच था कि उसने घोड़ा चुराया था। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट, वो मुझे अरम कहता है कि मुराद मुझे इनवाइट करने आया था कि मैं सवारी करूं या ना करूं। एज आई चूज़, ये चुनना मुझे था, सिलेक्शन मुझे करना था, राय मेरी थी कि मैं क्या करूं। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, बहुत अच्छा, लेकिन ये ऐसे नहीं लगता कि चोरी करना एक घोड़े को सवारी करने के लिए, नॉट द सेम थिंग, बिल्कुल वही बात नहीं थी, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कि अन्य किसी चीज़ को चुराना, सच एज मनी, यानी कि जैसे पैसे को चुराना और घोड़े को सवारी करने के लिए चुराना, दोनों एक जैसी बात नहीं थी। फॉर ऑल आई न्यू, यानी कि इन सब बातों के लिए जैसा कि मैं जानता था, मे बी इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि शायद ये हो सकता है कि ये एक चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेज़ी, कि ये चोरी नहीं होगी यदि तुम क्रेज़ी हो, यानी कि पागल हो। अबाउट द हॉर्स द वे माई कज़न मुराद, जिस तरीके से मेरा भाई कज़न मुराद एक घोड़े का दीवाना था, यानी कि उसके लिए घोड़े का पागलपन सवार था उसे, और उसने इस घोड़े को चुराया, तो ये सेम वही बात नहीं थी। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पैसे की चोरी करना तो यानी कि सारे पैसे को आपने हजम कर लिया, यानी कि पैसा चुरा करके आपके पास आ गया, उसके तुम पोसेसन उसके पास हो गई, आपके पास हो गई। तो यहाँ पर लेकिन घोड़े पर सवारी करके फिर उसे छोड़ देना, तो वो चोरी नहीं हुई, उस वस्तु की तरह जैसे पैसा चुराया और वो जिसने चुराया उसी के पास रह गया। लेकिन ये घोड़ा तो सवारी करके अगर छोड़ दिया गया तो ये उस जैसी चोरी नहीं है, यानी कि अरम का कहने का अर्थ ये है कि एंड आई वर,
और जैसे कि मैं भी दीवाना था, आरम कहता है जैसे मेरा भाई दीवाना था घोड़े की सवारी करने का, ऐसे ही मैं भी बहुत दीवाना था। और इट वुड नॉट स्टीलिंग, और ये एक प्रकार से चोरी नहीं होगी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, ये जब तक चोरी नहीं होगी, अनटिल जब तक वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम घोड़े को बेच नहीं देते। एंड विच ऑफ कोर्स, जो कि वास्तव में आई न्यू, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन द सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा, अरम ने कहा कज़न मुराद से कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। एंड ऑल राइट, बिल्कुल सही, ही सेड, अब मुराद ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। ही सेड, बट हरी, परंतु जल्दी करना, जल्दी कपड़े पहनना। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ, अब मैं शीघ्र ही मैंने अपने कपड़े पहने। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड, और मैंने एक छलांग लगा दी आंगन में, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और मैं उछलकर घोड़े पर बैठ गया। बिहाइंड माई कज़न मुराद, यानी कि मेरे भाई कज़न मुराद के पीछे घोड़े की पीठ पर मैं बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, उन दिनों या उस साल हम रह रहे थे नगर के किनारे पर, ऑन वॉलनट एवेन्यू, यानी कि वॉलनट एवेन्यू जो नगर था उसके किनारे पर, कॉर्नर पर हमारा कबीला था, ये गांव था, हम वहाँ पर रह रहे थे। बिहाइंड आवर हाउस, और हमारे घर के पीछे, वाज द कंट्री, यानी कि देहात का इलाका था, यह गांव का इलाका था। एंड वाइन यार्ड, और कुछ अंगूर की बेलों का एक प्रकार से खेत था। ऑर्चयार्ड, और एक बगीचा था फलों का। इरिगेशन डिचेस, और यहाँ पर सिंचाई के लिए, इरिगेशन डिच का मतलब होता है सिंचाई के लिए गड्ढे खोदना। अगर मान लीजिए बारिश नहीं होगी तो उस पानी को गड्ढों में कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद खेतों में पानी दे दिया जाता है। तो ये इरिगेशन डिच होती हैं, सिंचाई के लिए खोदे गए गड्ढे थे। एंड कंट्री रोड्स, और पीछे गांव की तरफ या उपनगर की तरफ जाने वाले रोड थे। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम समय लगा कि वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, कि अब हम ऑलिव एवेन्यू जो प्लेस है वहाँ पर पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तब उसके बाद घोड़े ने अपनी चाल यानी कि ज़्यादा तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, यहाँ पर हवा बिल्कुल नई और प्यारी थी जो सांस लेने के लिए, यानी कि हवा बहुत ज़्यादा नई और प्यारी सी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम चैन की सांस ले पा रहे थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और एक प्रकार से घोड़े को दौड़ने को महसूस करना वाज वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत था। माई कज़न मुराद, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, मेरे भाई कज़न मुराद, जो कि ये माना जाता था कि जो एक पागल है हमारे, यानी कि क्रेजीएस्ट मेंबर है हमारे परिवार का। देखिए, माई कज़न मुराद हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मेरा जो कज़न भाई मुराद जो था वो ये माना जाता था वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर, कि हमारे जो ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनमें से, उन सभी सदस्यों में से एक जो है सबसे ज़्यादा क्रेजी या सनकी व्यक्ति माना जाता था। उसने अब बिगेन टू सिंग, गाना शुरू कर दिया। जब हम घोड़े पर सवारी कर रहे थे, जो कज़न मुराद भाई मेरा जो था वो क्रेजीएस्ट माना जाता था हमारे परिवार के सभी सदस्यों में, उसने अब गाना शुरू कर दिया। मेरा मतलब ही बिगेन टू रॉर, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, यानी कि गाना तो खैर क्या गाया, बस ऐसे ही दहाड़ रहा था। एंड एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्नीक, प्रत्येक परिवार कुछ ना कुछ एक सन की सनक रखता है, इन इट समवेयर, कहीं ना कहीं इसके अंदर, यानी कि प्रत्येक में कहीं ना कहीं एक सनक होती है। एंड माई कज़न मुराद, ऐसे ही मेरे भाई कज़न मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, ऐसे ही मेरा जो भाई कज़न मुराद था वो माना जाता था द नेचुरल डिसेंडेंट, यानी कि स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब, हमारी जनजाति में एक सबसे ज़्यादा जो क्रेजी होता है, यानी कि पागलपन, स्वाभाविक पागलपन था और उसका उत्तराधिकारी भी था। यानी कि इससे पहले मेरे अंकल खुसरो जो थे वो भी ऐसे ही एक प्रकार से बड़े क्रेजी थे, यानी कि पागलपन कहा जा सकता है या बहुत ज़्यादा दीवानापन जिसको हम कह सकते हैं, क्रेज़ रखने वाला व्यक्ति। तो उसके बाद से ये जो कज़न मुराद मेरा जो भाई था वो माना जाता था पूरी हमारी जनजाति में जो क्रेजीएस्ट स्ट्रीक रखता था, एक सनक रखता था पागलपन की। एंड बिफोर हिम वाज आर अंकल, इससे पहले हमारे अंकल खुसरो
यानी कि मैंने अभी जैसा बताया कि इससे पहले हमारे अंकल खुसरो थे, वो एक क्रेजी स्ट्रीक रखते थे हमारी ट्राइब में, हमारी जनजाति में। एन इनॉर्मस मैन, जो कि एक विशाल आदमी थे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है स्टूडेंट, ये आप इसे लर्न कर लेना। एन इनॉर्मस मैन, एक बड़े विशाल सा व्यक्ति था, यानी कि जो हमारे अंकल खुसरो थे वो एक विशाल व्यक्ति थे। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनका एक बड़ा सा सर था, शक्तिशाली सर था जिस पर काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मस्टैच, और बड़ी बड़ी मूछें थी। इन द सेंट जैक्वेन वैली, यानी कि इस पूरी सन जैक्वेन वैली के अंदर उनकी सबसे बड़ी मूछें थी। यानी कि सन जैक्वेन वैली स्टूडेंट कहाँ पर है? ये कैलिफोर्निया में स्थित है। तो उस वैली के अंदर ये सबसे ज़्यादा लंबी मूछें रखने वाले व्यक्ति थे। तो स्टूडेंट यहाँ से ये हमें क्लियर हो रहा है कि ये कैलिफोर्निया का चैप्टर है। दिस चैप्टर इज सेट इनटू कैलिफोर्निया। तो अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक आदमी इतना अधिक बदमिजाज आदमी, यानी कि फ्यूरियस इन टेम्पर का मतलब बदमिजाज, जो जल्दी से भड़क जाए, जल्दी से जिसको गुस्सा आ जाए। सो इरिटेबल यानी कि इतना अधिक चिढ़ने वाला। एंड सो इम्पेशेंट, इतना अधीर जो धैर्य ना रख सके। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रॉयरिंग, वो किसी के भी बात करने को रोक सकते थे दहाड़ कर। यानी कि जब कोई बात करता था तो उसकी बात को अगर उन्हें काटना होता था तो वो दहाड़ करके बोलते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। उनका ये एक प्रकार से जैसे एक तकिया कलाम होता है, जैसे हीरो बोलते हैं किसी भी एक डायलॉग को बार बार, तो ये उनका एक पेट डायलॉग था। इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। दैट वाज ऑल, बस यही था स्टूडेंट। नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, दैट वाज ऑल, बस यही था। नो मैटर, कोई भी बात नहीं। व्हाट एनीबडी हैपन, यानी कि कोई भी बात अगर हो भी जाती थी, टू बी टॉकिंग अबाउट, किसी चीज़ के भी बारे में, तो बस यही बात बोलते थे। वंस इट वाज हिज ऑन सन अरक रनिंग, उनका एक बेटा था अरक। एक बार उनका बेटा अरक जो था रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, यानी कि अंकल खुसरो एक बार्बर की शॉप पर मस्टैच को ट्रिमिंग करवा रहे थे। तो 8 ब्लॉक दूर, यानी कि 8 ब्लॉक का मतलब है 8 दुकान दूर या 8 घर या मकान दूर, वहाँ से अरक दौड़ करके आता है जहाँ पर उनका खुद का मकान है। यानी कि इस बार्बर की शॉप से 8 ब्लॉक दूर है अरक का जो मकान है, यानी कि अंकल खुसरो का मकान है। तो उनका बेटा वहाँ से दौड़ते हुए आता है। वंस इट वाज हिज ओन सन, एक बार ये उनका अपना बेटा था अरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक से दौड़कर बार्बर की शॉप तक आया। वेयर हिज फादर वाज हैविंग द मस्टैच ट्रिम, जहाँ पर उसके पिता मूँछों को ट्रिमिंग करवा रहे थे, शेपिंग दे रहे थे या मूँछों को शेप करवा रहे थे। टू टेल हिम, वो अरक जो है वो ये बताने आया। यहाँ पर स्टूडेंट उनके बेटे का नाम अरक है, और अरक यहाँ पर अपने फादर को बताने आया कि देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। एंड दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रॉड, और ये जो आदमी था खुसरो यानी कि अरक का जो फादर थे, वो खड़े हुए इन द चेयर से उठ कर के एंड रॉड, और दहाड़ करके बोले इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो, जैसा वो हर बार बोलते थे। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, यानी कि नाई ने कहा जो उसकी मस्टैच को ट्रिमिंग कर रहा था। बट द बॉय सेज, परंतु खुसरो लड़का ये कहता है कि योर हाउस इज़ ऑन फायर, कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रॉड, अब इसलिए खुसरो दहाड़ करके बोला बस इट इज़ नो हार्म, आई से, कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने कहा ना। अब यानी कि बार्बर को भी ये कह करके चुप करवा दिया। भाई कज़न मुराद वाज कंसिडर, कज़न मुराद था वो ये माना जाता था द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, यानी कि मेरा भाई कज़न मुराद भी इस आदमी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था। यानी कि हूबहू बिल्कुल उसका बात करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था। ऑल्दो यद्यपि मुराद फादर वाज जोराव, यद्यपि मुराद के फादर का नाम जोराव था, जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट क्लियर हो गया हुआ। अंकल खुसरो के बेटे का नाम अरक है और यहाँ पर मुराद के फादर का नाम जोराव है। एंड दोनों ही यानी कि चाचा भतीजे हैं, लेकिन फिर भी
दोनों एक ही जैसे नेचुरल डिसेंडेंट हैं, एक ही जैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं। एंड हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, यानी कि जो जोराब थे वो केवल एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक आदमी थे, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं थे। लेकिन ये पता नहीं मुराद और कैसे एक प्रकार से अपने अंकल की तरह स्वाभाविक बन गया। एंड दैट्स हाउ इट, बस यही था कैसे भी करके, इट वाज इन आवर ट्राइब, ये हमारे कैसे भी करके हमारी ट्राइब में था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी अपने बेटे के मांस का, स्किन का, फ्लैश का तो पिता हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसके पिता, उसकी आत्मा का भी पिता हो। स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यानी कि एक फ्लैश का तो फादर हो सकता है अपने बेटे का, लेकिन उसकी आत्मा का ज़रूरी नहीं कि वो पिता हो, यानी कि वो उसे माने, स्वीकार करे, उसके पद चिन्हों पर चले। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वेग्रेंट, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि जो एक ये विभाजन था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, विभिन्न आत्माओं का स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे इस जनजाति में, ट्राइब में, वो एक प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन था कैसे भी करके हमारी इस जनजाति में ये स्टूडेंट यहाँ पर कैसे भी करके जो शुरू से ही, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब नहीं कि उनकी जो मनोवृत्ति थी वो एक प्रकार से मनोवृत्ति का जनक हो जैसे फादर था, लेकिन हमारी जो जनजाति थी उसमें शुरू से ही सनक और खानाबदोश किस्म की रही है। यानी कि यहाँ पर जो कैप्रिसियस और वेग्रेंट है, जो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं सनकी और खानाबदोश दो एक प्रकार से किस्म थी उनके ट्राइब में, परिवार में, और इनमें उनके परिवार का विभाजन रहा था। एक बार मैं फिर क्लियर करूंगा स्टूडेंट, यहाँ पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, की जो विभाजन था विभिन्न प्रकार की आत्माओं का या यहाँ पर व्यक्तियों का, ऑफ आवर ट्राइब, हमारी ट्राइब, हमारी जनजाति के, एंड हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग, वो शुरू से ही था, कैप्रिसियस एंड वेग्रेंट, यहाँ पर सनकी और खानाबदोश किस्म में था। यानी कि दो प्रकार के लोग रहा करते थे यहाँ। वी रॉड एंड माई कज़न मुराद सेंग, अब हमने घोड़े की सवारी की और मेरे भाई कज़न मुराद ने गीत गाया। एंड फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, यानी कि अगर हम सब कुछ ये कहें तो एनीबडी, सभी के लिए, ये जानने के लिए कि वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अपने पुराने देहात में थे, वेयर, जहाँ पर एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के मुकाबले अगर उस जगह को कहा जाए तो हम एक प्रकार से अपने उस पुराने देहात वाले इलाके में थे। एंड वी बिलोंग, यानी कि जहाँ से हम संबंध रखते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, अब हमने घोड़े को इतनी तेज़ दौड़ने दिया जितना घोड़ा अपनी इच्छा रख रहा था या उसने महसूस किया, जितना उसे दौड़ना घोड़े को पसंद था, उतने तेज़ गति से घोड़े को अब मैंने दौड़ने दिया। एंड एट माई कज़न मुराद सेड, एट लास्ट, अंत में मेरे भाई कज़न मुराद ने कहा, गेट डाउन, अब नीचे उतर जाओ। पहले तो हमने घोड़े को जितना घोड़ा दौड़ सकता था उतनी तेज़ दौड़ाया, और उसके बाद अंत में मेरे भाई कज़न मुराद ने घोड़े को रोक करके कहा कि भाई अब तुम, मुराद ने कहा आराम से कि गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड एलोन, मैं अब अकेले सवारी करना चाहता हूँ। एंड विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड, अब फिर अरम ने भी कहा कि मुराद जैसे तुम अकेले सवारी अब करने जा रहे हो ऐसे ही मैं भी अकेले सवारी करना चाहता हूँ। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, यह तो घोड़े पर निर्भर है। माई कज़न सेड, यानी कि मुराद ने अरम से कहा। एंड गेट डाउन, नीचे उतर जाओ अरम। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, यानी कि घोड़ा मुझे भी अकेले सवारी करने देगा, अरम ने कहा। एंड वी शैल सी, हम देखते हैं, ही सेड, यानी कि मुराद ने कहा कि देखते हैं अगर घोड़ा तुम्हें अकेले सवारी करने देगा तो। डोंट फॉरगेट दैट, ये बिल्कुल भी मत भूलो कि दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मैं घोड़े को चलाना जानता हूँ या घोड़े के साथ
अब वे विद अ हॉर्स का मतलब होता है मैं घोड़े की अंडरस्टैंडिंग जानता हूँ, यानी कि घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे घोड़े को चलाया जाता है, घोड़े से कैसे बात की जाती है। तो यानी कि मुराद कहता है कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मैं घोड़े को चलाना जानता हूँ या घोड़े के साथ कैसे बातचीत की जाती है मैं ये जानता हूँ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। अब यहाँ पर स्टूडेंट आरंभ भी यही सोचता है कि घोड़ा मुझे अकेले सवारी करने देगा, लेकिन मुराद ने ये कहकर उसे चुप कर दिया कि मैं घोड़े के बारे में सूझबूझ जानता हूँ या घोड़ा के बारे में अंडरस्टैंडिंग जानता हूँ। वेल बहुत अच्छा, आई सेड, मैंने कहा। एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स, चलो किसी भी प्रकार से तुम घोड़े की अंडरस्टैंडिंग जानते हो, तो आई हैव ऑल्सो, तो मैं भी जानता हूँ। एंड फोर, यानी कि आरम ने कहा कि मैं भी घोड़े को कैसे कंट्रोल करते हैं मैं भी ये जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा था। ही सेड, उसने कहा। लेट अस होप सो, आओ हम ऐसी ही आशा करें, यानी कि मुराद ने कहा। आरम ने तो पहले कहा कि मुराद ने कहा कि मैं तो आरम तुम्हारी सेफ्टी के पर्पज़ से कह रहा था, सुरक्षा के पर्पज़ से, उद्देश्य से कह रहा था, लेकिन ऐसा ही हो, हम ऐसी आशा करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, बिल्कुल सही, आई सेड, मैंने कहा, यानी कि आरम ने कहा कि मैं नीचे उतर जाता हूँ। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, परंतु तुम भी ये याद रखना कि मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे या अकेले मुझे सवारी करनी है। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हिल्स, अब मैं नीचे उतर गया और मेरे भाई कज़न मुराद ने उस घोड़े पर किक मारी। हिज हिल्स, अपनी एड़ियों से किक मारी। इन टू द हॉर्स, घोड़े पर। एंड साउटेड, और चिल्लाया। एंड वजीरे, रन, दौड़ो, यानी कि घोड़े को उसने वजीरे कहा और उसको दौड़ने के लिए कहा। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा जो है अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, और एक प्रकार से हिनहिनाने लगा। एंड ब्रस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और इसके बाद वो तेज़ गति में दौड़ पड़ा। दैट वाज द लवलीएस्ट, जो कि बहुत प्यारी सी बात थी। आई हैड एवर सीन, जो मैंने पहले कभी देखी, यानी कि घोड़े को देख करके जो अपने पैरों पर खड़ा था, ये बहुत अच्छा देखने में सुंदर लग रहा था। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स, मेरे भाई कज़न मुराद ने अब रेस दी घोड़े को। अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, यानी कि उन घास के सूखे हुए मैदानों में से होते हुए। टू एन इरिगेशन डिच, यानी कि उन सिंचाई के गड्ढों की तरफ उसने घोड़े को तेज़ दौड़ाया। क्रॉस द डिच, और जब उन डिच को पार कर लिया, उन गड्ढों को पार कर लिया। ऑन द हॉर्स, घोड़े पर। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद लौटकर वापस आया मेरा भाई मुराद, और पसीने से लथपथ था। एंड द सन वाज कमिंग अप, सूर्य ऊपर उठ रहा था। एंड नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी थी। आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है। आरम ने कहा। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई कज़न मुराद घोड़े से उतर गया, क्योंकि अब आरम की बारी थी सवारी करने की। राइड, ही सेड, मुराद ने कहा कि चलो सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। न्यू द मोस्ट आवफुल फियर इमेजिनेशन, मैं जानता था उस कल्पना के बारे में जो भयानक थी। अब मैं भयानक कल्पना करने लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, अब मैंने घोड़े को चलाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा नहीं हिला, नहीं चला। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, मेरे भाई कज़न मुराद ने कहा कि घोड़े की मसल्स पर, मांसपेशियों पर किक मारो। एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें इसे वापस भी ले जाना है। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप, इससे पहले इस संसार के अंदर प्रत्येक कोई उठ खड़ा हो। एंड अबाउट, और इधर उधर घूमना शुरू कर दें लोग, इससे पहले हमें इस घोड़े को वापस भी ले जाना है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, इस घोड़े को चलाओ। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, अब आरम ने घोड़े के मसल्स में, मांसपेशियों में किक मारी। एंड वंस अगेन इट रियर्ड, एक बार वो फिर दोबारा से अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। एंड स्नॉर्टेड, और वो हिनहिनाने लगा। देन इट बिगेन टू रन, और फिर इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था। व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए। आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था। व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए। इंस्टीड, क्या करना था। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, यानी कि घोड़े को सूखे घास के मैदानों में से गुजारने की अपेक्षा
टू द इरिगेशन डिचेज, उन सिंचाई के गड्ढों की तरफ ले जाने के लिए। द हॉर्स रैन डाउन, मैंने तो ऐसा किया लेकिन घोड़ा जो है, अरम कहता है कि घोड़ा रैन डाउन द हॉर्स, यानी कि हॉर्स रैन डाउन द रोड, घोड़ा जो है रोड की तरफ दौड़ गया। टू द वाइन यार्ड, और रोड से होते हुए वाइन यार्ड पहुँच गया, यानी कि जहाँ पर अंगूर के खलियान थे, मैदान थे, अंगूर के जो खेत थे ऑफ डिक्रन हेलावियन, जो डिक्रन हेलावियन के अंगूर के जो खेत थे जहाँ पर अंगूर की बेल लगी हुई थी। अब घोड़ा जो है रोड से दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ जाकर के इसने लीप ओवर का मतलब है उछल कर के वाइन को, यानी कि अंगूर की बेलों को तोड़ना शुरू कर दिया, या अंगूर की बेलों पर उछलना शुरू कर दिया इसने। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन बिफोर आई फेल, इससे पहले घोड़ा जो है मैं गिरता, मेरे गिरने से पहले घोड़े ने 7 जो अंगूर की बेल थी उन पर कूदा। घोड़ा जो है लीप्ड ओवर यानी कि उछला या कूदा, पैरों से ट्रॉडिंग किया उसे 7 अंगूर की बेलों को, और फिर मुझे गिरा दिया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर उसके बाद घोड़ा लगातार दौड़ता रहा, वहाँ रुका नहीं, घोड़ा दौड़ करके चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, भाई कज़न मुराद रोड से नीचे उतर कर आया। एंड आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता नहीं है। ही साउटेड, यानी कि अरम के लिए ने कहा कि अरम मुझे तुम्हारे बारे में चिंता नहीं है कि तुम गिर गए हो। एंड ही साउटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को वापस प्राप्त करना है, मुझे इस बात की चिंता है। एंड यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जा सकते हो और मैं उस रास्ते से जाऊंगा। एंड इफ़ यू कम अपॉन हिम, और यदि अरम तुम्हें अगर वो घोड़ा मिल जाता है, अरम अगर तुम्हें ये घोड़ा मिल जाता है, बी काइंडली, बड़े विनम्र बने रहना। आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, उसे प्यार से पेश आना। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं लगातार अब रोड पर चलता गया। एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, और मेरे भाई कज़न मुराद ने खेतों को पार करते हुए टूवार्ड्स द इरीगेशन डिच, यानी कि सिंचाई के उन गड्ढों की तरफ चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, इसमें हमें लगभग आधा घंटा लग गया घोड़े को ढूंढने में। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस, बिल्कुल सही। ही सेड, उसने कहा, जंप ऑन, तुम उछल कर के बैठो। एंड द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, सारा संसार अब जग चुका है। एंड वट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे। आई सेड, मैंने कहा, यानी कि अरम ने मुराद से पूछा कि अब सारा संसार जाग चुका है और अब हम क्या करेंगे। वेल, बहुत अच्छा। ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। अब मुराद ने कहा कि या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या हम इसे कल सुबह तक इसे छुपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, अब उसे चिंता की कोई बात नहीं थी, अरम ने कोई चिंता नहीं की क्योंकि उसे पूरा विश्वास था मुराद पर। एंड आई न्यू, मैं जानता था कि ही वुड हाइड हिम, कि मुराद उसे छुपा देगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, वो इसे वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए भी नहीं। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। एंड वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, अरम ने कहा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। अब मुराद कहता है, आई नो अ प्लेस, मुझे एक ऐसे स्थान का पता है। ही सेड, उसने कहा, या मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, फिर कहा कि तुमने इस घोड़े को कितने समय पहले चुराया है। एंड इट सडनली ड्रॉन ऑन मी, अचानक से ये बात मेरे ऊपर से, इट सडनली ड्रॉन ऑन मी, ये बात मेरे ऊपर आ गई कि दैट ही हैड बीन टॉकिंग दीज एवरी मॉर्निंग, कि वो, अब यानी कि ये बात मेरी समझ में आ गई। अरम ने कहा कि वो एक प्रकार से इस सुबह से ही हैड बीन टॉकिंग, कि वो बात कर रहा है कि दीज अर्ली मॉर्निंग, इन जल्दी सुबह, राइड्स फॉर सम टाइम, यानी कि आज ही की सुबह, थोड़ा कुछ समय पहले ही मैंने इस घोड़े को चुराया है। यानी कि अब मुराद जो है अरम को बताने लगा कि आज सुबह ही कुछ समय पहले इस घोड़े को सवारी करने के लिए मैंने लिया है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और इसी सुबह वो मेरे पास आया। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि वो कितना अधिक इच्छा रखता है सवारी करने की। यानी कि यहाँ पर अरम को ये बात क्लियर हो गई कि वो बात कर रहा था कि भाई तुम्हें केवल
कोई भी बात करनी है तुम्हें ये समझ लेना चाहिए। अरम को उसने समझा दिया कि आज सुबह ही इसे सवारी करने के लिए कुछ समय पहले ही हमने इसे लिया है। अब अरम को भी ये बात मुराद ने अच्छी तरह समझा दी, क्योंकि वो ये जानता था। अब मुराद अरम के पास इसलिए गया क्योंकि अरम भी सवारी करना चाहता था, बहुत इच्छा रखता था सवारी करने की। बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। अरम कहता है क्योंकि मुराद जानता था कि मैं कितनी इच्छा रखता हूँ सवारी करने की। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स। किसने कहा कुछ भी चीज़ बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, एक घोड़े को चुराने के बारे में। ही सेड, उसने कहा कि हु सेड, किसने, अगर कोई कहता भी है, अगर कोई कहता भी है घोड़े को चुराने के बारे में तो तुम उससे कह देना। यानी कि अब अरम को मुराद ने समझाया कि अगर कोई पूछता भी है, हु सेड एनीथिंग, कोई भी इस चीज़ के बारे में पूछता है, अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, घोड़े को चुराने के बारे में, तो एनी हाउ, तुम्हें कैसे भी करके यही कहना है। आई सेड, मैंने जो कहा। हाउ लॉन्ग एगो, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर क्लियर कराता हूँ कि अगर मुराद ने ही सेड, उसने कहा कि हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, यदि कोई तुमसे पूछता भी है घोड़े को चोरी करने के बारे में तो तुम्हें यही बताना है कि इस घोड़े को आज सुबह ही हमने सवारी करने के लिए इसे लिया है। तो एनी हाउ, कैसे भी करके मैंने, आई सेड, मैंने पूछा या कहा। अब अरम कहता है हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कितने लंबे समय पहले तुमने शुरुआत की इस घोड़े पर सवारी करने की। अब अरम को फिर भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो कहता है अब तुम्हें लेकिन ये क्लियर बताओ कि कितने लंबे समय पहले तुमने इस घोड़े पर सवारी करनी शुरू की। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा कि आज सुबह से पहले मैंने नहीं की। एंड आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, अरम ने कहा क्या तुम ये सच कह रहे हो। एंड ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में ये सही नहीं है। ही सेड, उसने कहा, बट इफ़ वी वर फाउंड आउट, परंतु यदि हमें किसी ने ढूंढ लिया, अगर हमें किसी को पता लग गया हमारे बारे में कि हमारे पास घोड़ा है, तो दैट्स व्हाट यू आर टू से, तो बस यही तुम्हें ये कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। एंड ऑल यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, इज़ दैट वी स्टार्टेड राइटिंग दिस मॉर्निंग, जैसा कि अरम तुम कि हमने आज सुबह से ही सवारी करनी शुरू की है इस घोड़े की। ऑल राइट, बिल्कुल सही। आई सेड, मैंने कहा, अरम ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। एंड अब कोई भी मिलेगा तो मैं बस यही कहूँगा कि आज सुबह से ही हमने इस घोड़े की सवारी करनी शुरू की है। एंड ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा। एंड ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। अब वह इस घोड़े को, ही वॉक द हॉर्स, वो इस घोड़े को चला करके ले गया चुपचाप धीरे धीरे टू द बार्न, उस खलियान की तरफ। स्टूडेंट, बार्न में एक डिफरेंस होता है, फार्म खेत होता है, बार्न का मतलब होता है कि जब खेत में फसल तैयार हो जाती है तो वो एक खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और उस खाली स्थान में या एक खाली खेत छोड़ दिया जाता है। अगर बहुत सारे खेत हों तो एक खेत खाली छोड़ देंगे, वहाँ पर उस फसल को काट करके ला करके वहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे जब फसल पक जाएगी। या अगर एक ही खेत है तो एक खेत का कुछ हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है, उसे प्लेन, यानी कि उस पर प्लोइंग नहीं की जाती, खेत पर हल नहीं चलाया जाता उस जगह पर। और जब खेत की फसल जब पक जाती है तो उसको ला करके उस बार्न में रख दिया जाता है। तो यहाँ बार्न की बात कर रहे हैं। अब वो उस घोड़े को चुप बार्न में चला करके ले गया ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड, जहाँ पर केवल अंगूर की बेलें ही लगी हुई थी, अंगूर की बेल ही लगी हुई थी। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर नेम्ड फतवाजियन, जो खेत, यानी कि जहाँ पर अंगूर की बेल लगी हुई है, जो कभी एक समय एक गर्व हुआ करता था फार्मर फतवाजियन का, यानी कि फतवाजियन नामक एक किसान था, वो बड़ा गर्व करता था अपने इस अंगूर की बेल वाले खेत पर, यानी कि बार्न पर, खलियान पर। देयर वर सम ओट्स, यहाँ पर अब केवल उस खलियान में केवल ओट्स यानी कि जई और ड्राई अल्फला इन द बार्न, यानी कि इस खलियान में केवल सूखे हुए लहसुन ही रह गए थे। वी बिगेन वॉकिंग होम, अब हमने वापस घर चलना शुरू किया। तो इट वाज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था। ही सेड, उसने कहा, इट टू गॉट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि ये इतना आसान नहीं है कि घोड़ा एक इतने प्यार से व्यवहार करे। तो एट फर्स्ट, सबसे पहले, इट वांटेड टू
रन वाइल्ड। अब यानी कि मुराद अरम को बता रहा है कि ये इतना आसान नहीं है घोड़े के साथ बिहेव करना है, घोड़े को टैकल करना बड़े प्यार से। तो ये सबसे पहले, और यह घोड़ा जो है किसी भी व्यक्ति के साथ बड़े प्यार से व्यवहार करे। तो सबसे पहले तो ये जो घोड़ा है इट वांटेड टू रन वाइल्ड, सबसे पहले तो ये जंगली की तरह दौड़ना चाहता है जैसे जंगली घोड़े होते हैं। एंड बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि अरम मैंने तुम्हें बताया कि आई हैव अ वे विद द हॉर्स, कि मैं घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग जानता हूँ, या घोड़े के साथ जानता हूँ, मैं जानता हूँ घोड़े के बारे में कि हाउ टू टैकल, कि इसे टैकल कैसे किया जाता है, कैसे इससे बातचीत की जाती है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट टू डू, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंडिंग भी, यानी कि मैं भी ये चाहता हूँ कि घोड़ा भी मुझे समझे, या मैं घोड़े को टैकल करना चाहता हूँ। एंड हाउ डू यू डू इट, तुम ये कैसे करते हो। आई सेड, मैंने कहा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, मैं एक घोड़े के साथ सूझबूझ रखता हूँ, या घोड़े को जानता हूँ किस तरीके से टैकल करना है। ही सेड, उसने कहा, मुराद ने कहा। यस, हाँ। बट व्हाट सॉर्ट ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, परंतु किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, कैसे तुम या कैसे तरीका जानते हैं, कैसे इसे टैकल करते हैं। ने कहा, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक साधारण और एक प्रकार से ईमानदारी। ही सेड, उसने कहा। वेल, बहुत अच्छा। आई सेड, मैंने कहा। आई विश, मेरी इच्छा है। आई न्यू, मैं जानता था। टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग, कि मैं भी किसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग जान जाऊं, या लाइक दैट विद अ हॉर्स, जैसे कि तुम घोड़े के साथ एक अंडरस्टैंडिंग जानते हो, घोड़े को टैकल करना जानते हो, मैं भी चाहता हूँ कि कैसे इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचा जाए। यानी कि अरम भी चाहता था, अरम की भी इच्छा थी कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग होती है, कि जैसा कि तुम घोड़े के साथ रखते हो। एंड यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, अब मुराद ने कहा, ही सेड, कि यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम एक छोटे लड़के हो। मुराद ने कहा, व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ, तुम भी जान जाओगे कि ये कैसे होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि अब मुराद की उम्र, इसका मतलब 13 साल है। तो अब वो ये कहना चाहता है कि जब तुम 13 साल के हो जाओगे अरम, तो तुम भी ये सब करना सीख जाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे। एंड आई वेंट होम, और अब मैं घर, आई वेंट होम, मैं घर गया। एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और अरम कहता है कि मैंने पेट भर के भोजन किया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, माई अंकल खसरौ केम टू आवर हाउस, मेरे अंकल जो खसरौ थे वो हमारे घर पर आए। अरम कहता है, एंड फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने के लिए, एंड सिगरेट, और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन पार्लर, अब वो आंगन में आकर के बैठ गए। एंड सिपिंग, और वहाँ पर कॉफ़ी के कस भरने लगे। एंड स्मोकिंग, और धूम्रपान करने लगे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अब वो वहाँ बैठ कर के याद करने लगे अपने उस पुराने देहात। अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर उनके बाद एक अन्य दूसरा आगंतुक आ गया, यानी कि दूसरा व्यक्ति अंकल खसरौ के पास आया। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, एक यानी कि वो एक किसान था जिसका नाम जॉन बायरो था। एन अस्रियन, जो कि अस्रियन जाति से संबंधित था। हु आउट ऑफ द लोनलीनेस, जो कि अकेला रहने की वजह से हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जिसने आर्मेनियन भाषा बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी, अब मेरी माँ एक अकेले आने वाले आगंतुक के लिए कॉफ़ी लेकर के आई, यानी कि जॉन बायरो के लिए एक कप कॉफ़ी और लेकर के आई। एंड टबैको, और उसके लिए तम्बाकू लेकर के आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, अब जॉन बायरो ने एक सिगरेट का रोल बनाया, गोल गोल रोल बनाया, और उसमें तम्बाकू भरा। एंड सिप्ड, और कॉफ़ी को सिप किया, कॉफ़ी के घूंट मारे। एंड स्मोक्ड, और धूम्रपान किया, यानी कि जॉन बायरो ने भी। एंड देन एट लास्ट, और तब अंत में, स्लाइटली शाइंग सैडली, और गहरी आ भरते हुए, ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था जो पिछले महीने चोरी हो गया था, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, और मेरी ये समझ में नहीं आता। माई अंकल खसरौ बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे अंकल खसरौ बहुत ही चिड़चिड़े हो गए। एंड साउटेड, और चिल्लाने लगे।
इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का भी कोई नुकसान होता है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपनी सारी भूमि तो नहीं खो दी, मातृभूमि तो नहीं खो दी जो हम इतना पछतावा करें। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, ये क्या घोड़े के ऊपर, ये क्या घोड़े के ऊपर चिल्लाना है। एंड दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, यानी कि ये तुम्हारे लिए कहना सही होगा। अ सिटी डवेलर, एक शहर में रहने वाले के लिए, टू से कहने के लिए। एंड जॉन बायरो सेड, अब जॉन बायरो ने कहा अंकल खॉसरोव से, जो तुम ये बात कह रहे हो इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं, तो ये कहना तुम्हारे लिए सही होगा क्योंकि तुम शहर में रहते हो, तुम्हारे पास अर्निंग का सोर्स है। लेकिन जॉन बायरो ने कहा बट वट ऑफ माई सुरई, परंतु मेरी उस घोड़े की बग्गी का क्या होगा जो अब अकेली पड़ी है। एंड वट गुड इज़ सुरई विदाउट अ हॉर्स, आखिर सुरई का क्या फ़ायदा बिना घोड़े के। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। माई अंकल खॉसरॉव रॉड, मेरे अंकल दहाड़ कर बोले, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गो गेट हेयर, मैं यहाँ पर 10 मील यानी कि 10 मील चल कर के आया हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग 22-23 किलोमीटर चल कर के वो आया। एंड जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा यू हैव लेग, अब माई अंकल खॉसरोव साउटेड, मेरे अंकल खॉसरोव चिल्ला करके बोले कि तुम्हारे पैर हैं, चल करके आए हो तो क्या हुआ। माई लेफ़्ट लेग पेन्स मी, मेरी जो लेफ़्ट लेग है वो पेन कर रही है, दर्द कर रही है, मेरी जो बाईं पैर है उसमें दर्द हो रहा है। द फार्मर सेड, जॉन बायरो ने कहा, किसान ने कहा। एंड पे नो अटेंशन टू इट, इस ओर बिल्कुल ध्यान मत दो। माई अंकल खॉसरोव करके बोले कि पैर में दर्द हो रहा है तो इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, ये जो घोड़ा था मेरे लिए $60 का था। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पर थूकता हूँ। माई अंकल खॉसरोव सेड, मेरे अंकल खॉसरोव ने कहा कि मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप, वो उठ खड़ा हुआ, यानी कि अंकल खॉसरोव उठ खड़े हुए। एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर से चल कर के बाहर निकल गए। एंड स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और सामने वाले दरवाजे को धड़ाम से बंद किया। माई मदर एक्सप्लेन, अब मेरी माँ ने बखान करते हुए कहा ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, यानी कि जॉन बायरो को समझाया कि ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, कि अंकल खॉसरोव जो हैं वो एक नर्म हृदय रखते हैं, सज्जन हृदय रखते हैं। ही सेड, उसने कहा उनके मन में कोई मैल नहीं है। इट इज़ सिंपली दैट, ये साधारण सी बात ये है कि ही इज़ होम सिक, वो घर का सताया हुआ है। एंड सच अ लार्ज मैन, और एक ऐसा बड़ा व्यक्ति है। द फार्मर वेंट अवे, किसान जो है वो भी चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, और अब जब जॉन बायरो वहाँ से चले गए चला गया वो किसान, तो अरम कहता है कि मैं दौड़ करके अपने भाई कज़न मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पिच ट्री, वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। एंड ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन, और वो जो मुराद था वो प्रयत्न कर रहा था रिपेयर, जोड़ने का, जो टूटे हुए पंख थे। यंग रोबिन यानी कि एक छोटा सा यंग रोबिन पक्षी था, उसके जो पंख थे वो इंजर्ड हो गए थे, तो उनको वो जोड़ने का प्रयत्न कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, यानी कि जो रोबिन पक्षी था पंख हर्ट होने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, तो उसके पंखों को जोड़ने की कोशिश में था मेरा भाई मुराद। ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ड, और साथ साथ वो उस वर्ड से, पक्षी से, यानी कि यंग रोबिन से बात भी कर रहा था। वट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा कि ये क्या है। एंड द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, अब मैंने कहा, यानी कि अरम ने कहा मुराद से कि ये किसान जॉन बायरो, ही विजिटेड आर हाउस, आज जो है किसान जॉन बायरो हमारे घर आया। एंड ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने उसे 1 महीने से रख रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक, और मैं तुमसे चाहता, वादा करो कि तुम इसे वापस नहीं करोगे। अनटिल आई करना सीख नहीं जाता, अरम ने कहा मुराद से। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, मेरे भाई कज़न मुराद ने कहा कि अरम तुम्हें 1 साल लग जाएगा घोड़े को सवारी सीखने में, घोड़े की सवारी सीखने में तुम्हें 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा कि हम जो है इस घोड़े को 1 साल के लिए रख सकते हैं। अब माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट, अब मेरा भाई कज़न मुराद ने जब ये सुना कि जब अरम ने कहा कि 1 साल के लिए हम इस घोड़े को रख सकते हैं,
तो मेरा भाई जो कज़न मुराद था लीप्ड टू हिज फीट, अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। वट क्या? ही रॉयर्ड, यानी कि मेरा भाई कज़न मुराद दहाड़ करके बोला, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द ग्रेगोरियन फैमिली टू स्टिल? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ग्रेगोरियन परिवार के सदस्य को चोर कहलवाना चाहते हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़े को इसके मालिक के पास वापस लौट जाना चाहिए। वैन आई सेड, मैंने कहा, कब? एंड इन 6 months एट लेटेस्ट, इन द लेटेस्ट, कम से कम 6 महीने में इस घोड़े को हमें वापस लौटाना होगा। ही सेड, उसने कहा। ही थ्रू द वर्ड इन टू द एयर, अब मुराद ने पक्षी को हवा में फेंक दिया या उड़ा दिया। द वर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने प्रयत्न किया, उड़ने का कठिन प्रयत्न किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, पक्षी 2 बार गिरा। बट एट लास्ट, अंत में पक्षी जो था फ्लू अवे, उड़कर चला गया। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचा और बिल्कुल सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक जल्दी सुबह। फॉर 2 weeks, पिछले 2 हफ्ते से। माई कज़न मुराद एंड आई, मेरा भाई कज़न मुराद और मैं, टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न, हम उस खलियान से घोड़े को निकालते। ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, उस यानी कि अंगूर, जहाँ पर एकांत अंगूर की बेल लगी हुई थी। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ हम इसे छुपा रहे थे। एंड रॉड इट, और हमने इसकी सवारी की। यानी कि पिछले 2 हफ्ते से हर सुबह को हम, मेरा भाई कज़न मुराद और मैं दोनों ही घोड़े को खलियान से, यानी कि जो डेजर्टेड वाइन यार्ड की थी, उससे हम इसे निकाल लेते थे, जहाँ पर हमने इसे छुपा रखा था, और इसकी हम सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, प्रत्येक सुबह जो घोड़ा था, व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, जब मेरी बारी आती अकेली सवारी करने की, तो प्रत्येक सुबह ये घोड़ा लीप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन्स, यानी कि अंगूर की बेलों पर ये उछलना शुरू कर देता। एंड स्मॉल ट्री, छोटे छोटे पेड़ों पर कूदना शुरू कर देता। एंड थ्रू मी, और मुझे फेंक देता। एंड रन अवे, और दौड़ करके चला जाता। एंड नेवर दी लेस, कभी ऐसा नहीं हुआ। आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, नेवर दी लेस, कहीं ऐसा ना हो। आई होप्ड इन टाइम टू लर्न, कि मैं समय के रहते हुए सीख ही ना पाऊँ सवारी करना। और द वे माई कज़न मुराद रोड, जिस तरीके से मेरा भाई कज़न मुराद सवारी करता था। अब यानी कि आरम जो है उसको डाउट होने लगा कि समय के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और मैं जो है सवारी करना भी नहीं सीख पाऊँ अपने भाई कज़न मुराद की तरह। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे, रास्ते में, टू द फतवाजियन डेजर्टेड वाइन यार्ड, जो फतवाजियन की जो निर्जन अंगूर की बेलें जहाँ पर लगी हुई, हम उस खलियान से, अब हम रास्ते में आ रहे थे। फार्मर जॉन बायरो, तो हम जो है दौड़ करके, एंड टू का मतलब है यहाँ पर हम जब दौड़ रहे थे तो जॉन बायरो किसान से मिले। एंड हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जब वो उस रास्ते से अपने नगर की ओर जा रहा था, यानी कि अपने गांव की ओर जा रहा था, तो बीच रास्ते में हमें किसान जो जॉन बायरो था वो मिला, जब हम रास्ते में घुड़सवारी कर रहे थे। एंड लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, मेरे भाई कज़न मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मैं जानता हूँ कि किसानों से कैसे बात करनी होती है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे भाई कज़न मुराद ने जॉन बायरो यानी कि किसान से कहा, जॉन बायरो से कहा, सुबह की नमस्ते। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, अब किसान जो था यानी कि जॉन बायरो जो था वो अपने घोड़े का अध्ययन बड़े अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक कर रहा था, बड़े ध्यान से देख रहा था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, सुबह की नमस्ते मेरे मित्रों के बेटे, मेरे मित्रों के बेटों, सुबह की नमस्ते। ही सेड, उसने कहा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, मेरा हृदय। माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे भाई कज़न मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा कि इसका नाम मेरा हृदय है। अ लवली नेम, एक बहुत प्यारा नाम है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। एंड फॉर अ लवली हॉर्स, एक अच्छे प्यारे घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टॉलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, ये मेरा ही घोड़ा है जो मुझसे बहुत हफ्ते पहले चोरी हो गया था, यानी कि किसी ने इसे चुरा लिया था मेरे इस घोड़े को कुछ हफ्ते पहले। ये मेरा घोड़ा ही है, मैं इस बात की कसम खा करके कहता हूँ। मे आई लुक इन हिज़ माउथ, क्या मेरे मित्र के बेटों
क्या मैं इसे देख सकता हूँ, इसके मुंह में झांक कर देख सकता हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर मुंह में झांकने का सीधा सा अर्थ है कि घोड़े की उम्र बता देना, क्योंकि उसके घोड़े के दांतों से पता लग जाता है कि इसकी कितनी उम्र है। ऑफ कोर्स, वास्तव में, मुराद सेड, मुराद ने कहा कि तुम देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने उस घोड़े के मुंह में झांक करके देखा। एंड टूथ फॉर टीथ, बिल्कुल वही दांत। ही सेड, उसने कहा, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं अगर तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, माता पिता को नहीं जानता, एंड द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी, और मैं तुम्हारे परिवार का जो तुम्हारा परिवार जो प्रसिद्ध है ईमानदारी के लिए, इज़ वेल नोन टू मी, जो कि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता है, और मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी जानता हूँ, तो मैं ज़रूर कसम खा के ये कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है। येट हाँ, द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर भी जो है जॉन बायरो उस पर यकीन नहीं कर पाया, और क्योंकि उनका परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता था, क्योंकि वो कभी चोरी कर ही नहीं सकते थे, तो आंखों देखे पर विश्वास नहीं हुआ। येट द हॉर्स, वो अंत में यही कहता है कि ये घोड़ा जो है मेरे घोड़े का ट्विन है, बिल्कुल हूबहू है। सस्पेंसियस मैन, जो एक शक करने वाला आदमी, वुड बिलीव हिज आइज़, वो अपनी आंखों पर विश्वास कर सकता है, इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, लेकिन वो अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकता। यानी कि अपनी आंखों से देखे ऊपर कैसे विश्वास कर सकता है अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय पर ही विश्वास नहीं कर सकता। यानी कि उसका हृदय कह रहा था कि ये चोर नहीं है, और जब वो आंखों से देख रहा था तो उस पर बात पर कैसे विश्वास करता। गुड डे, आपका दिन अच्छा हो माय यंग फ्रेंड्स, मेरे अच्छे मित्रों। एंड गुड डे जॉन बायरो, जॉन बायरो आपका भी दिन अच्छा हो। माय कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली जल्दी सुबह, वी टुक द हॉर्स, हम घोड़े को ले गए, टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, जॉन बायरो के अंगूर वाले खेतों में, एंड पुट इट इन द बार्न, और हमने उसे खलियान में रख दिया। द डॉग्स फॉलोइड अस, कुत्तों ने हमारा पीछा किया। अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, यानी कि अब कुत्ते हमारे चारों ओर चारों ओर से हमारा पीछा कर रहे थे। विदाउट मेकिंग अ साउंड, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आवाज़ कर रहे थे, बिल्कुल भौंक नहीं रहे थे, बार्किंग नहीं कर रहे थे। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, कुत्ते, लेकिन मैंने अपने भाई कज़न मुराद से, विस्पर्ड का मतलब धीमे धीमे कानाफूसी की आवाज़ से, मैंने अपने भाई मुराद से कहा। आई थॉट दे वुड बार्क, यानी कि अरम ने अपने भाई मुराद से कहा धीरे धीरे कि ये कुत्ते ज़रूर, मैं सोचता हूँ कि हम पर ज़रूर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, अब ही सेड, मुराद ने अपने भाई अरम से कहा कि वो किसी और पर भौंकेंगे, हम पर नहीं। आई हैव अ वे विद डॉग, क्योंकि मैं जानता हूँ घोड़े को कैसे काबू किया जाता है। माई कज़न मुराद पुट द आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे भाई कज़न मुराद ने अब घोड़े के इर्द गिर्द अपनी बाहों को डाला। एंड प्रेस्ड हिज नोज़, और उसकी नाक को थपथपाया, दबाया। इन टू द हॉर्स नोज़, हॉर्स की जो नोज़ थी, हॉर्स की नोज़ पर, यानी कि जो मूंछ लगी रहती है, रस्सी जो डाली हुई होती है, अब उस पर थपथपाया। एंड पैटेड इट, थपकी दी। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर उसके बाद अब हम उस घोड़े को वहीं छोड़कर चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, अब उस दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर आया। इन हिज सुरई, अपनी सुरई में, यानी कि घोड़े में बग्गी लगा करके आया हमारे घर। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और उसने मेरी माँ को आकर के ये दिखाया कि दैट हैड बीन स्टॉलन, कि ये जो घोड़ा था वो चोरी हो चुका था। एंड रिटर्न, अब ये वापस लौट आया है। यानी कि अब जॉन बायरो दोपहर के समय अरम के घर जाता है, और वहाँ जाकर के उसकी मदर को उस घोड़े को सुरई के साथ दिखाता है, और ये कहता है कि ये घोड़ा अब वापस लौट आया है। एंड आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट टू थिंक, ही सेड, कि क्या सोचूं मैं इसके बारे में। एंड द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर देन एवर, घोड़ा जो है पहले से कहीं ज़्यादा अधिक ताकतवर हो चुका है। एंड बेटर टेम्पर्ड, और बहुत ज़्यादा स्वभाव में अच्छा भी हो चुका है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खसरो वाज इन द पार्लर, मेरे अंकल जो खसरो थे, जो अभी भी उस पार्लर में बैठे हुए थे, यानी कि घर के आंगन में वहीं पर ही बैठे हुए थे और ये सारी बातें सुन रहे थे। हु वाज इन द पार्लर एंड बिकेम इरिटेटेड, और वो इन बातों को सुनकर के चिड़चिड़े हो गए। एंड साउटेड, और ज़ोर से दहाड़ करके बोले, चिल्लाए।
क्वाइट मैन, चुप हो जाओ आदमी, क्वाइट चुप हो जाओ जॉन बायरो, एंड योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा दौड़ आया है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दो, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understood it very well. If you have understood and learnt it very well, kindly like and subscribe my channel Khushender Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.